नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ा है। भाग 3 यानी हमारे मौलिक अधिकार। ये वो राइट्स हैं जो हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान की गारंटी देते हैं। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना, कि आखिर ये संविधान हमें गारंटी क्या देता है। देखिए, ये सिर्फ एक मोटी सी कानूनी किताब नहीं है। ये हर भारतीय नागरिक के लिए कुछ पक्के वादों की तरह है। तो क्या है ये वादे, आइए पता लगाते हैं। तो ये जो गारंटियां हैं ना, यही हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। इनको आप एक तरह का सुरक्षा कवच समझ लीजिए, एक ऐसा शील्ड जो हमें सरकार की मनमानी से बचाता है। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? इसे सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती। ये हमारे और स्टेट के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। अच्छा, इन्हें मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे संविधान की आत्मा है, उसकी जान है। आर्टिकल 12 कहता है कि ये अधिकार हमें स्टेट के खिलाफ मिलते हैं। अब स्टेट का मतलब सरकार, पार्लियामेंट और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन सब के खिलाफ। और आर्टिकल 13 तो और भी कमाल की बात कहता है। वो ये पक्का करता है कि अगर कोई भी कानून इन अधिकारों को कम करता है या छीनता है, तो वो कानून खारिज हो जाएगा, ज़ीरो। यही तो है इन अधिकारों की असली नींव। चलिए अब एक एक करके इन अधिकारों को देखते हैं। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। इसका सीधा साधा मतलब है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। आर्टिकल 14 में ना समानता की दो बातें कही गई हैं। पहली, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर, कोई कानून से बड़ा नहीं। और दूसरी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब एक जैसे हालात में सबके साथ एक जैसा बर्ताव होगा। ये दोनों मिलकर ही सच्ची बराबरी लाते हैं। तो सवाल ये है कि सरकार किन चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 15 इसे बिल्कुल साफ कर देता है। धर्म, रेस, जाति, लिंग या जन्म की जगह, मतलब किसी को भी किसी दुकान, होटल या पार्क जैसी पब्लिक जगह पर जाने से इन वजहों से नहीं रोका जा सकता। यही तो है असली बराबरी। और बराबरी की इसी सोच को और मजबूत करता है आर्टिकल 17। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक ऐलान करता है। ये कहता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का पूरी तरह से खात्मा किया जाता है। अब इसे किसी भी रूप में मानना एक सजा के लायक जुर्म है। ये वाकई भारतीय समाज में न्याय और सम्मान लाने के लिए एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। बराबरी के बाद अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी अधिकार की। वो है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। असल में यही वो अधिकार है जो हमें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 के अंदर ना हमें 6 तरह की आज़ादियां मिलती हैं, जैसे कि बोलने की और अपने विचार रखने की आज़ादी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्कूल मैगजीन में लिखता है, शांति से इकट्ठा होने की और ग्रुप्स या एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी, जैसे कोई क्लब बनाना। हम देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और कोई भी काम या प्रोफेशन अपना सकते हैं। लेकिन एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये आज़ादियाँ अनलिमिटेड नहीं हैं। संविधान में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध का भी जिक्र है। इसका मतलब ये है कि देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता के लिए सरकार इन आज़ादियों पर कानून बनाकर कुछ रोक लगा सकती है, क्योंकि अधिकार हमेशा जिम्मेदारियों के साथ ही आते हैं। अब आते हैं उस आर्टिकल पर जिसे कई एक्सपर्ट्स सारी आज़ादियों की जड़ मानते हैं, आर्टिकल 21। ये कहता है कि किसी भी इंसान की जान या उसकी पर्सनल आज़ादी कानून के तय किए गए तरीके के बिना नहीं छीनी जा सकती। ये एक बहुत ही पावरफुल गारंटी है। और फिर आता है एक ऐसा अधिकार जिसने भारत के भविष्य को ही बदल दिया, आर्टिकल 21A। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 6 से 14 साल के हर बच्चे के सपनों की गारंटी है। इसी एक आर्टिकल ने पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया और सरकार पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि वो हर बच्चे को फ्री और ज़रूरी शिक्षा दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सिर्फ बराबरी और आज़ादी ही नहीं देता, बल्कि शोषण के खिलाफ और अपने धर्म को मानने की भी गारंटी देता है। ये अधिकार हर इंसान की डिग्निटी, उसकी गरिमा और उसके विश्वास की रक्षा करते हैं। देखिए,
आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और जबरदस्ती काम करवाने पर सीधी रोक लगाता है, और आर्टिकल 24 वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या खदान जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकता है। ये दोनों ही नियम समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सब जानते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है और आर्टिकल 25 इसी सोच का आधार है। ये हर इंसान को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसके हिसाब से चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। हाँ, लेकिन ये आज़ादी पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और हेल्थ के दायरे में होनी चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 29 और 30 जो हैं, वो माइनॉरिटीज़ को यानी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज बनाने और चलाने का भी अधिकार है। ये चीज़ भारत की जो अनोखी डाइवर्सिटी है, उसे बचाकर रखती है और उसका सम्मान करती है। और अब हम आते हैं उस अधिकार पर जो इन सारे अधिकारों को असलियत बनाता है। एक ऐसा अधिकार जिसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते। ये है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए। सोचिए, ये कितनी बड़ी पावर है जो हर नागरिक के हाथ में दी गई है। ये अधिकार कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप खुद संविधान बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। ये वो आखिरी सुरक्षा कवच है जो ये पक्का करता है कि हमारे अधिकार सिर्फ खोखले वादे नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये अधिकार क्या हैं, बल्कि सवाल ये है कि सोचिए, इन अधिकारों के बिना हमारी जिंदगी कैसी होती। इन अधिकारों के बारे में जानना सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है, ये डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जिंदा रखने की एक जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं?